हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। आज हम एक ऐसी साइट पे खड़े हैं जहाँ पे चुनाई का काम चल रहा है। चुनाई का या फिर ब्रिक वर्क कह सकते हैं आप। तो जो ब्रिक वर्क चलता है तब दो तीन चीज़ें क्वेश्चन में आती है, माइंड में आती है हमेशा। जैसे अगर कोई दरवाज़ा है तो उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, खिड़की अगर रखेंगे तो खिड़की कितनी रहनी चाहिए, उसकी टोटल पूरी हाइट कितनी होगी चौड़ाई की, या फिर पूरे घर की हाइट कितनी रह सकती है। अगर घर के अंदर मेन डोर और मेन खिड़की है तो उन दोनों में उसकी हाइट और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या फिर यहाँ खिड़की लगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप किचन में जा रहे हैं तो किचन के दरवाज़ों की हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सबको अक्सर कंफ्यूज करती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि घर के अंदर के बेडरूम, मेन डोर, खिड़की की हाइट वगैरह किस तरह से डिसाइड की जा सकती हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको सीमेंट, सरिया, ईंटें कुछ भी परचेस करना है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो आप इस लिंक पे नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दें। तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, सेलर की आईडी मिलेगी, ये नंबर मिलेंगे। आपको सेलर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको जेन्युइन लगता है तो ही उससे मटेरियल परचेस करें, नहीं तो कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले घर के अंदर आता है मेन गेट। मेन गेट की जनरली जो हाइट है वो चौड़ाई में होती है 5 फीट। ये हाइट जो है, ये हाइट डिसाइड होगी आपके मकान की हाइट के बराबर। और मकान की टोटल हाइट अगर 12 फीट है तो इसकी टोटल हाइट रहेगी 8 फीट के अराउंड, यानी कि 1/3। अगर मकान की हाइट 11 फीट है तो इस पूरे दरवाजे की हाइट रहेगी 7 फीट। हमेशा याद रखें, कभी भी आप काम करवाएं तो इस जो डीपीसी लेवल है या फिर कहें प्लिंथ बीम का लेवल है, प्लिंथ बीम लेवल से 2 इंच का मार्जिन लेके चलें। अगर ये 8 फीट की हाइट आप करवा रहे हैं तो 8 फीट 2 इंच का मार्जिन रखें, ताकि उससे क्या होगा कि अगर इन केस फर्श आता है या टाइल लगती है, ग्रेनाइट लगता है, तो 2 इंच का आपके पास मार्जिन रहेगा, तो आपका दरवाज़ा जो है छोटा नहीं पड़ेगा। तो अगर 8 फीट का दरवाज़ा करवाते हैं तो 8 फीट 2 इंच की हाइट करवाएं, और 12 फीट हाइट हो तभी 8 फीट का दरवाज़ा करवाएं। और अगर आपके घर की हाइट 11 फीट है तो ये दरवाज़ा 7 फीट का आएगा, 7 फीट 2 इंच। 2 इंच का मार्जिन किस लिए? क्योंकि वो फर्श के लिए जाएगा। सिमिलरली अगर खिड़की बनती है तो खिड़की जनरली होती है 4 फीट हाइट की। इस तरह से चौड़ाई आती है, वो भी 4 फीट आती है। तो 4 फीट बाय 4 फीट का दरवाज़ा आता है और खिड़की दरवाजा 4 बाय 4 के बनते हैं। इसमें अगर जैसे समझिए यहाँ पे हाइट हमने बढ़ा दी है, पूरे घर की हाइट 12 फीट है, तो 12 फीट में हमने इसकी हाइट ली है 5 फीट, चौड़ाई रखी है 3 फीट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन नहीं था इसलिए इसको चौड़ाई में छोटा कर दिया, लंबाई बढ़ा दी। तो इसी तरीके से हमेशा जो सिल लेवल है, ये खिड़की के नीचे का जो लेवल है इसको सिल लेवल बोलते हैं। सिल लेवल हमेशा 3 फीट पे रहेगा। ऊपर का मार्जिन 7 फीट आता है जनरली अगर 11 फीट हाइट है, और अगर आपके पास 12 फीट हाइट है तो इसको 8 फीट पे रखेंगे, तो लिंटल लेवल की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे दरवाजे खिड़की एक ही लेवल पे बने होते हैं, और सबकी धार एक जैसी होनी ज़रूरी है, ताकि प्लास्टर और जब लेवलिंग होगी तब सारी एक बराबर आएंगी। अब यहाँ आपको दिख रहे हैं नॉर्मल कमरे के दरवाजे, तो वो हैं 4 फीट बाय 8 फीट के। ये चौड़ाई 4 फीट है, यूँ हाइट 8 फीट है। इस तरफ से 3 फीट, ये वापस 5 फीट। इस तरह से विंडो और दरवाजे जो लिए हैं घर के अंदर के, वो 3 फीट बाय 5 फीट के हैं, और दरवाजे की हाइट 4 फीट बाय 8 फीट की है। और अब करें बात बाथरूम की। जैसे ये कमरे के साथ में अटैच लेट बाथ है, तो इसका जो दरवाजा है हमने, उसकी हाइट तो टोटल लिंटल लेवल जो है वो सेम है 8 फीट पे, लेकिन जो बाथरूम की चौड़ाई है दरवाजे की वो रहेगी 3 फीट। 3 फीट चौड़ा इसीलिए रखा है ताकि अगर कोई यहाँ ग्रेनाइट की चौखट बनती है, वहाँ पीछे भी ग्रेनाइट की चौखट आती है, तो चौखट में मार्जिन जाएगा 3 इंच का, और उसके बाद 2.25 फीट का पूरा गेट हमें मिलेगा। और सेम टू सेम यहाँ भी मार्जिन हाइट का 8 फीट 2 इंच के हिसाब से। तो इस तरह से बाथरूम के दरवाजे, किचन के दरवाजे, मेन गेट के दरवाजे, बेडरूम के दरवाजे, ये फाइनल होते हैं। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घर के मेन डोर की साइज क्या रखनी है, अपने घर के अंदर के दूसरे दरवाजों की क्या साइज रखनी है। तो इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट करके देखें, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मेन डोर की साइज, अपने घर की खिड़की की साइज किस तरह से डिसाइड होगी। घर की हाइट पहले डिसाइड कर लें, बाकी सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाएगी। जानकारी समझ, तो ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगर कोई सरिया, सीमेंट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी सामान, तो नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाके क्लिक करें।
और वहाँ जाके अपना एरिया का पिन कोड डालें, वहाँ के आपको लोकल सेलर मिल जाएंगे। अगर सेलर आपको जेन्युइन लगते हैं, डील अच्छी लगती है, तभी उसको परचेस करें, वरना परचेस ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।